हो और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर दिशा में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। और इतना ही नहीं, हमारे जो ग्राम पंचायतों में जमीन खेल विभाग के नाम से या युवा कल्याण विभाग के नाम से, ग्रामीण अंचलों में खेल कूद के नाम से जमीन सुरक्षित थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि ग्राम विकास विभाग के सहयोग से, पंचायती राज विभाग के सहयोग से मनरेगा कन्वर्जन कास्ट के जरिए हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को विकसित किया जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान को विकसित करने की कार्रवाई हमारी सरकार ने तेजी के साथ बढ़ाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे युवा खिलाड़ी को किसी प्रकार का अभाव न हो, इसके लिए उन्होंने घोषणा किया है कि मैं उत्तर प्रदेश की हर विकास खंड में एक खेल ग्रामीण मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में जितने भी प्रस्ताव आ रहे हैं, सभी विकास खंडों में हमारा युवा कल्याण विभाग जो है उसमें धन अवमुक्त करके जो है ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाए। हमारा जो खेल विभाग है वह जिला स्तर पर है, कमिश्नरी स्तर पर है, वहां जो है सब प्रकार की सुविधाओं जो आवश्यकता है हमारे खिलाड़ी को आगे बढ़ने को, खेल के लिए उनको सुविधा के लिए, चाहे वो मल्टीपर्पज हॉल बनाने की बात हो, चाहे इसको ट्रब बनाने की बात हो, चाहे सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बनाने की बात हो, चाहे स्विमिंग पूल बनाने की बात हो, हर दिशा में खेल को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की सुविधा जिला स्तर के स्टेडियम में देने की कार्रवाई बहुत तेजी के साथ चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में निश्चित रूप से मैं आने वाले दिनों में इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रतिभा निकलकर सामने आने वाली है। और आने वाले दिनों में जब चाहे ओलंपिक होगा, पैरा ओलंपिक होगा, एशियन गेम हो या जो है कॉमनवेल्थ होगा, विश्व चैंपियन होगा, नेशनल गेम होगा, हमारी उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी और वो भी पदक जीत के आएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा कर चुके हैं। जो भी अभी तक लोग आए थे उनको सरकारी सेवा योजना से जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय किया है और ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा उनके उत्साहवर्धन के लिए बहुत ही पर्याप्त है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय के गहराई से दोनों विभागों की ओर से भी बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इसमें जो हमारे विजेता है वो विजेता है, जो प्रथम है, सेकंड है, उन सभी खिलाड़ियों को मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। समापन सत्र में फाइनल प्रतियोगिता कबड्डी सीनियर बालक वर्ग की रीजनल स्टेडियम गोरखपुर वर्सेस नीना थापा की होनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से हम खिलाड़ियों को आमंत्रित करेंगे। नीना थापा एवं रीजनल स्टेडियम कबड्डी सीनियर बालक वर्ग। नाना इस फाइनल मैच में सर आपका सम्मुख नीना थापा तथा स्टेडियम के बीच मैच होना है जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इस मैच को जो कंडक्ट करा रहे हैं रेफरी, इसका नाम क्या नाम है? सुंदर, प्रणव और संदीप जी इस मैच को कंडक्ट करा रहे हैं। हमारे इस कबड्डी के सचिव श्री प्रभात पांडे जी ऑब्जर्वर के रूप में आपके सम्मुख। आपका धन्यवाद। हाँ हाँ, मिला लाइनअप, दोनों टीमें लाइनअप, लाइनअप।
मैच शुरू कराएं। यह स्टेडियम का रेट 14 नंबर का रेट। बहुत अच्छा। नीना थापा को आउट करते हुए 1 अंक अपने खाते में। 10 नंबर नीना थापा का रेट। अच्छा रेट। स्टेडियम खिलाड़ियों को घेरने के चक्कर में अच्छा रेट, अपने को बचाते हुए रेट अच्छा रेट 10 नंबर का। स्टेडियम खिलाड़ी उनको अपने कवर में लेने के लिए आतुर। रेडर सेफ और ये नहीं, हमारे जो ग्राम पंचायतों में जमीन खेल विभाग के नाम से या युवा कल्याण विभाग के नाम से ग्रामीण अंचलों में भाव आप सबको दिखाई पड़ने वाला है। और खेल के जगत में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे बेहतर खेल प्रशिक्षक उपलब्ध कराने की बात हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हर दिशा में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। और इतना ही नहीं, सेफ और ये हमारे जो ग्राम पंचायतों में
खिलाड़ियों ने नीना थापा के बच्चों का बढ़िया 14 नंबर का रेट लास्ट 5 मिनट का खेल चल रहा है ये सैंतीस बारह नंबर का रेट अपने को सेव करते हुए अपने पाले में लास्ट 3 मिनट तीन मिनट का खेल शेष है और वो नीना थापा के खिलाड़ियों स्टेडियम के खिलाड़ियों ने कवर कर लिया और अपने खाते में एक अंक और गए 12 नंबर का इसके और अच्छा डाइव मार करके उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया अच्छा डाइव मारे 12 नंबर 40 और 29 के स्कोर पे 40 स्टेडियम 29 नीना थापा खाते में एक बोनस और एक पॉइंट 2 पॉइंट का इजाफा 31 और 40 के स्कोर पे लास्ट 2 मिनट 32 और 40 के स्कोर पे स्टेडियम 32 डाइव मारा लेकिन नीना थापा के खिलाड़ियों ने उसको कवर कर लिया और अपने खाते में एक अंक नीना थापा स्टेडियम 12 नंबर आउट सेकंड टाइम आउट रीजनल स्टेडियम 35-40 टाइम आउट समाप्त रेफरी की भी से नीना थापा 12 नंबर का अपने सेव करते हुए लास्ट 1 मिनट का खेल बचा है महोदय आपके सम्मुख दस नंबर का रेट अच्छा रेट करते हुए फंबलिंग अच्छी कुल 10 नंबर नीना थापा का रेट अपने को सेव करते हुए बारह नंबर का रेट देखिए क्या करते हैं कुछ करते हैं अपने खाते में अंक बढ़ाते हैं अच्छा रेट बढ़िया रेट और सेफ होकर के अपने खाते में ये मैच समाप्त सर आपके दोनों खिलाड़ी लाइनअप हो जाएं दोनों टीम के खिलाड़ी लाइनअप इस मैच के उपरांत हम विनम्र अनुरोध करते हुए मंच पर आसीन
माननीय कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश श्री संजय निषाद जी से सादर अनुरोध महोदय अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी को अभिसंचित करें। सादर अनुरोध। आज के इस वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रांगण में इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आज के इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय सांसद हैं रवि किशन जी हैं, हमारे बीच में सभी क्षेत्र के विधायक, हमारे यहाँ के सम्मानित जन और खेल मंत्री हमारे गिरीश यादव जी और जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, क्षेत्र की जनता है, खिलाड़ियों के अभिभावक, मैं ज्यादा नहीं आज के इस कार्यक्रम में देखकर, क्योंकि हम लोग गोरखपुर की माटी से पैदा हुए हैं और गोरखपुर में लगभग हम लोग 30 सालों से लगातार हैं। कभी हम लोग सपने में सोचते थे कि खिलाड़ी हमारे वहाँ कब कैसे पैदा होंगे, लेकिन यहाँ जब भी कोई भी वीर बहादुर सिंह रहे हों मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने समय में इसको यहाँ बनवाया और गोरखपुर को एक विकास की राय दिया। लेकिन जो अधूरे सपने थे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को एक ऐतिहासिक रूप से गोरखपुर को जो पवित्र भूमि थी मच्छरनाथ की, गुरु गोरखनाथ जी की, उसको कुछ नेताओं ने, कुछ राजनीतिक दलों ने अपवित्र कर दिया था। यहाँ के लोग यहाँ कट्टा बंदूक से उस समय खेलते थे। आज कितना अच्छा है कि हर तरह का खेल इस स्टेडियम में खेल कर प्रतियोगिता के रूप में आए हुए। मैं बधाई दूंगा कि जो एक माहौल है उत्तर प्रदेश का, जो माफिया खत्म हुए, दहशतगर्द खत्म हुए और जो बंदूक और कट्टे से खिलवाने वाले राजनीतिक दलों को आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को, इसको धरातल पर लाया। आज के दिन में खेल जो है, ये बच्चे मन के सच्चे हैं। आज के दिन में पूरे प्रदेश में आप देखो, उत्तर प्रदेश में सपने में मेडल नहीं आता था पूरे दुनिया से, लेकिन आज के दिन में उत्तर प्रदेश से दर्जनों मेडल लाकर, गोल्ड मेडल लाकर उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश में दुनिया में इतिहास रचने में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। आज के दिन में खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। अब जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमारी सरकार आई है, आप देखे होंगे कोई ऐसी जाति नहीं बची होगी जिस जाति के लोगों को खेल में अवसर न मिला हो और उन्हें मेडल लाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं हमारे को धन्य हो रहा हूं कि लगभग मैं 2013 से राजनीति में आया हूं और 2013 से जब से आया हूं तब से देखा कि हमारे बिरादरी में भी बहुत है। यहाँ भी एक विशाल निषाद खिलाड़ी क्या है, अभी खुशबू निषाद ने गोल्ड मेडल लेके आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे बुलाकर सम्मानित किया अपने यहाँ से और उसको कल हम लोग इलाहाबाद जा रहे हैं। इसी तरीके से जो खेल में आने वाले जो खिलाड़ी हैं, ये देश का सम्मान बढ़ाने वाले हैं। इसी जगह से जाकर हमें दुनिया में एक चाहे वो ओलंपिक हो चाहे और तमाम खेल होते हैं, उसमें जाकर एक खिलाड़ी हमारे इस जो है धरती के मान को बढ़ाते हैं। ये गोरखपुर की जो धरती है उसे धन्य करने वाले खिलाड़ी जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रतियोगिता में पास हुए हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने जो है, प्रधानमंत्री जी ने आज लगातार जब से 11 सालों से मोदी जी आए हैं, लगातार खेल के क्षेत्र में जो कभी हम लोगों के समय समाज के हाथों में खेल था, कभी हम लोग जो है पंचमी में चाहे होली में हम लोग खेल का आयोजन होता था, उसमें लोग कुश्ती खेलते थे, चाहे और खेलते थे, समाज के लोग उसे प्रोत्साहित करते थे। लेकिन आज हमारी सरकार ने उसे सरकार शहर से नहीं, उसे गांव में भी पहुंचाया है। अब कोई विधानसभा ऐसा नहीं होगा जहां खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होकर हमारे ब्लॉकों में भी जाकर, गांव में जाकर खेल के उस मैदान को फिर से
फिर से जो है उसको पुनर्स्थापित करे हमारी सरकार कि गांव में भी खेल के मैदान, गांव से हमारे गांव के गरीब या हर लोग जो गांव में रहते हैं, क्योंकि भारत गांव का देश है, भारत गांव बसता है, हमारा कृषि प्रधान देश है, तो गांव में किसान का बेटा भी खिलाड़ी बनकर दुनिया में नाम रोशन करे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सबसे ज्यादा हमको लगता है कि आज हमारे बीच में जो निदेशक हैं, कभी जब खिलाड़ी बन के हॉकी के आए थे तो उस समय मैं डॉक्टर था, किस रूप से हम लोग यहाँ जो है ये 2 खिलाड़ी रोशन करने वाले थे। हिरवानी जी थे हमारे आज के निदेशक हैं, इन्होंने जब खेल जीत कर आए थे गोरखपुर में, तो गोरखपुर लगता था 56 इंच का सीना हो गया। अब गोरखपुर में ये खेल का जो मैदान है, ये जो कॉलेज है, इसमें प्रदेश के हर जिले से आकर इस खेल में जो भाग ले रहे हैं, जो हमारे जिले के लोगों को दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, कभी लखनऊ कभी दिल्ली जाना पड़ता था, अब पूरे देश के लोग आके गोरखपुर की धरती पर गुरु गोरखनाथ की धरती पर खेल खेल कर वो सम्मान दिलाने का जो काम कर रहे हैं, मैं उन्हें विशेष बधाई दे रहा हूं और आज के दिन उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। खेल में आगे बढ़ते रहे हमारी सरकार, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, आपके उस सोच को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार हर कदम है। जो खिलाड़ी अभी प्रतियोगिता में भाग लिए थे, मैं उनको भी बधाई देता हूं और बहुत बहुत भारत माता की धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। जिनके अनुभव ज्ञान दीप से आलोकित तन मन कुंदन, आदर भाव से भरे अकिंचन, माननीय गुरु का शत शत अभिनंदन। विकास की अनवर श्रृंखला के अग्रदूत, युवा शक्ति में ऊर्जा एवं मूल्यों का संवहन करने के लिए सदैव कृत संकल्पित मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से युवा शक्ति को अभिषेचित करें। तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के आज के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के खेलकूद और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, राजेश त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, निदेशक खेल डॉक्टर आरपी सिंह जी, अध्यक्ष जिला कुश्ती संघ श्री दिनेश सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर महानगर के हमारे सभी खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले हमारे युवा खिलाड़ी, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग करने वाले उन सभी खिलाड़ियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस भीषण शीतलहरी में इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 खेलों को कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और जूडो को
सब जूनियर, जूनियर और सीनियर श्रेणियों में बालक और बालिकाओं के वर्ग में इन प्रतियोगिताओं को गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया है। इस पूरी प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष रूप से 1000 खिलाड़ी और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करके इस आयोजन को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। और इसलिए आज जब समापन पे इन 2 प्रतियोगिताओं को मैंने स्वयं देखा है, कुश्ती की प्रतियोगिता फाइनल में शुभम यादव और अनुराग यादव के बीच में कितनी जोरदार कुश्ती थी। यानी इस भीषण शीतलहरी में कुश्ती वहां हो रही थी और पसीना रवि किशन को यहां मंच पे हो रहा था। ऐसे ही कबड्डी प्रतियोगिता में मैं देख रहा था, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और नीना थापा के बीच में कितनी अच्छी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ये खेल कूद ही है जो सम और विषम परिस्थितियों में मनोरंजन भी करता है, हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से चुस्त दुरुस्त बनाने में भी जिसकी बड़ी भूमिका होती है। और उसी भूमिका के कारण आप सोचो, ये हजारों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब बच्चे बैठे हैं। भीषण शीतलहरी को देखते हुए हमने 1 तारीख तक स्कूल बंद कर दिए, 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। लेकिन मैं जब इन बच्चों का उत्साह देख रहा था यहां पे, तो ये उत्साह देखते हुए बन रहा था कि देखो खेलकूद ने सारी ठंड को दूर कर दिया है। आप बताओ, सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है कार्यक्रम में, जाते क्या हो घर से बाहर? नहीं निकलते। संजय निषाद भी नहीं निकलते। और तो दोनों की जोड़ी आज मिल गई, कहीं खाने पे मिले होंगे तो वहीं से दोनों साथ साथ चले आए। लेकिन यहां आकर के उनकी ठंड भी आपके खेल प्रतियोगिता को देख करके गायब हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगली बार से ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम 2 स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी। स्कूली बच्चों के लिए, चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्च शिक्षा के या विश्वविद्यालय के, इनकी 3 चरणों में 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं, बालक और बालिकाओं में अलग अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम संपन्न करेंगे ही, संपन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिए और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कुछ खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे। पहले वार्ड स्तर पर, फिर महानगर के 4 से 6 अलग अलग छोटे छोटे उपनगर बना करके उस स्तर पर, और फिर महानगर स्तर पर इस पूरी प्रतियोगिता को हम आयोजित करेंगे। और उन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को फिर बड़े समारोह में उन्हें सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। ऐसे ही गोरखपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम लोगों ने कहा है, ये जनवरी प्रथम सप्ताह में प्रतियोगिता होगी जिसमें कला की अलग अलग विधाओं के बारे में, गायन है, वादन है, नृत्य है, नाट्य है, इन सब की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और 11 से 13 जनवरी को जब गोरखपुर महोत्सव के आयोजन होंगे, तो मुख्य महोत्सव के कार्यक्रम में जो प्रतिभागी सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे गायन, वादन, नृत्य, नाट्य में, उन्हें वहां पर सम्मानित करने का काम भी गोरखपुर महोत्सव के उस आयोजन में करेंगे। बहनों और भाइयों, आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारी परिवर्तन हुआ है। कबड्डी हो, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, इन सब के लिए पूरी दुनिया आपकी तरफ आंखें लगा करके देखती है।
ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, इन सभी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में इन प्रतिस्पर्धाओं की एक नई मांग और एक नई प्रतिस्पर्धा यहां पर खड़ी हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने तय किया कि हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। एक ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है, कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है। बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेलीपार के पास वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर बड़ा स्टेडियम बने। मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो गया है और वहां पर बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी वहां पर चल रहा है। हर कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, यह भी तैयारी है। और अभी मैं एक दिन गोरखपुर महानगर के सभी संस्थाओं के साथ बैठने वाला हूं और मैं सबको बोलूंगा कि वे एक एक खेल को गोद लें, हर संस्था एक एक खेल को। कुछ सहयोग वो करे, कुछ सरकार करेगी। वहां पर अच्छे कोचेज रखे जाएंगे, बच्चों को खेल के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, आगे बढ़ेंगे। और जब हमारा युवा खेलेगा तभी देश खिलेगा और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। क्योंकि जीवन के जितने भी सफलताओं का मार्ग है वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है और स्वस्थ शरीर खेलकूद और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज एक कार्यक्रम यहां पर इतनी भव्यता के साथ, इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद भी यहां पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रतिभागी सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर आयोजन से जुड़े हुए जो भी हमारे जिला प्रशासन और अन्य खेल विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रतिभागी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने स्थान बनाया है उनको बधाई और जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है उन सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अशेष धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से आपके वरद हस्त के संरक्षण में युवा शक्ति आगे बढ़ेगी और हम माननीय महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से आज विजेता प्रतिभागियों को मेडल प्रदान करें। इस हेतु सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे उप विजेता कुश्ती सीनियर 74 किलोग्राम में अनुराग यादव को। कुश्ती की सीनियर 74 किलोग्राम की प्रतियोगिता में जो अनुराग यादव वर्सेस शुभम यादव के बीच में आयोजित हुई, इस प्रतियोगिता में उप विजेता का स्थान प्राप्त किया। अनुराग यादव ने मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने मेडल एवं ट्रैक सूट के उपहार को तालियों के साथ आप सभी शुभकामनाएं प्रेषित करें। उप विजेता का मेडल प्राप्त करते हुए अनुराग यादव। नेक्स्ट शुभम यादव विजेता के लिए अपने मेडल को प्राप्त करने के लिए मंच पर तालियों के साथ आप सभी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। कुश्ती सीनियर 74 किलोग्राम। नेक्स्ट कबड्डी की सीनियर बालक प्रतियोगिता में उप विजेता टीम नीना थापा आमंत्रित करेंगे खिलाड़ी मुकेश कुमार, सन ऑफ प्रदीप कुमार जी। नेक्स्ट सत्यम निशाल, सन ऑफ दिलीप निशाल। नीना थापा से ही नेक्स्ट खिलाड़ी प्रवीण पासवान, सन ऑफ श्री उमेश पासवान। नेक्स्ट सुमित गुप्ता, सन ऑफ उमा गुप्ता। नेक्स्ट
विशाल निसार सन ऑफ श्री रमेश निसार मीना थापा से। मीना थापा से ही नेक्स्ट खिलाड़ी रोहित कुमार सन ऑफ श्री भगवती प्रसाद। नेक्स्ट शनि यादव सन ऑफ श्री अनिरुद्ध यादव। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे मीना थापा के खिलाड़ी राहुल चौहान सन ऑफ श्री ऋषिलाल चौहान। नेक्स्ट मीना थापा से सनी कुमार सन ऑफ श्री अमरजीत कुमार। नेक्स्ट आदर्श पांडे सन ऑफ श्री अमित पांडे। नेक्स्ट साहिल पासवान सन ऑफ श्री प्रकाश पासवान एवं कप्तान के रूप में अखिलेश पासवान और अपने मेडल के साथ ट्रॉफी को रिसीव करेंगे श्री अखिलेश पासवान। और तालियों के साथ उस विजेता टीम की मेडल ट्रैक सूट के साथ उस विजेता की ट्रॉफी को रिसीव करेंगे। जोरदार तालियां युवा शक्ति की इस उप विजेता के रूप में। नेक्स्ट विजेता के रूप में उभरी रीजनल स्टेडियम की टीम की खिलाड़ी नीरज यादव मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में माननीय मंत्रीगण नीरज यादव के पश्चात विनीत यादव। नेक्स्ट शिशपाल सिंह। शिशपाल सिंह के बाद आशीष मौर्य सत्यम गुप्ता सुनील यादव। सुनील यादव सन ऑफ श्री राजेश यादव। राहुल निसार सन ऑफ श्री उदयभान निसार। आदर्श दुबे सन ऑफ श्री भूपेंद्र दुबे। शनि यादव सन ऑफ श्री रामशब्द यादव। आलोक कुशवाहा सन ऑफ श्री रामप्रकाश कुशवाहा। नेक्स्ट अर्पित शर्मा चंद्रेश शर्मा। और फाइनल की यह ट्रॉफी को रिसीव करेंगे दीपक निसार कप्तान रीजनल स्टेडियम गोरखपुर के विजेता। आज कबड्डी सीनियर बालक के लिए अपने जोरदार तालियों के साथ आज उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से एक जोरदार तालियों के साथ आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और यह समूह क्षेत्र आप सभी की तालियां बजती रहे स्नेहिल भेंट के रूप में धन्यवाद के रूप में मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण, माननीय सांसद महोदय, माननीय महापौर महोदय एवं समस्त माननीय विधायक गण के सानिध्य में समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं आदरणीय प्रशासन संवर्ग के सानिध्य में यह माननीय विधायक खेल स्पर्धा का पुरस्कार वितरण एवं समापन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में संपन्न होता हुआ हम सभी की अशेष धन्यवाद शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में शत शत नमन वंदन के साथ समर्पित। सभी खिलाड़ी बैठे रहेंगे, सभी दर्शक बैठे रहेंगे। शेष खिलाड़ी नाश्ता के बाद हैं उनके भी पुरस्कार वितरित होने हैं, तो कृपया आप सभी जिन नेक्स्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार प्राप्त होना है आप धैर्य 14 नंबर कैडेट